मैंने आप लोगों के ऊपर एक रिसर्च की है। आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस बट एक्चुअली हर एक वीडियो पे आप जो कमेंट्स करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट जब डाली जाती है उस पर आप जो वोटिंग करते हैं, इन सारी बातों को एनालाइज करके मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि देयर इज अ चांस आप पियानो गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो शायद। लेट्स टॉक अबाउट दिस। आप जब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हो या फिर कुछ भी करते हो, देयर हैज टू बी अ पर्पस फॉर इट। लास्ट वीक मैंने एक वोटिंग डाली थी जहां पे मैंने पूछा था पियानो सीखकर करना क्या चाहते हो। देखो इतने सारे लोगों ने वोट किया है। मैक्सिमम लोगों ने बोला कि उनको कंपोजर बनना है, कुछ कह रहे प्रोड्यूसर बनना है, सोलो पियानिस्ट बनना है, कुछ कह रहे उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। लेकिन उसके पहले ये समझ लेते कि जब मैं कह रहा हूँ गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी टेक्निक गलत हो रही है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप गलत चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंटरनेट पर आप जब सर्च करते पियानो ट्यूटोरियल तो यूट्यूब पर हजारों वीडियोस आ जाती है। नाउ क्या ऑल दोज वीडियोस आप जो बनना चाहते हैं उस चीज को टारगेट कर रही है या फिर और किसी डोमेन को टारगेट कर रही है? राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। अदरवाइज क्या होगा, आपके गोल तक, आपकी ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपको जो प्रैक्टिसेस करनी चाहिए आप दूसरी प्रैक्टिसेस करके बैठ जाएंगे और फिर आप सोचेंगे कि यहां पहुंच क्यों नहीं पा रहे। गेटिंग द पॉइंट? मान लीजिए आपको कंपोजिशन करना है, आपको स्केल्स पता होने चाहिए, आपको कॉर्ड्स पता होने चाहिए, आपको बहुत ही मिक्स एंड मैच करके एडवांस्ड कॉर्ड प्रिपेयर करना आना चाहिए। रिमेंबर द वर्ड आई एम टेलिंग, प्रिपेयर करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफॉर्म करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए नॉर्मल सी माइनर कॉर्ड है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको जो है मुझे सी माइनर सेवेंथ करना है, तो आपने कुछ ऐसा कुछ पकड़ लिया, राइट? तो ये आपका सी माइनर सेवेंथ हो गया। आपने बोला कि नहीं मुझे सी माइनर 11th करना है, तो आपने कुछ ऐसा पकड़ लिया, तो ये सी माइनर 11th हो गया। नाउ ये जो आपका एडवांस्ड कॉर्ड्स है, बाय द वे इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एडवांस्ड कॉर्ड्स दिस इज द वीडियो यू नीड टू चेक। अब इसी तरीके से स्केल्स, मान लीजिए सी माइनर्स के लिए होता है। आपको लगा कि नहीं मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं ऐसा करना चाहता हूं। Now obviously now there are more notes right now but this can be your scale। अब कौन सा स्केल है क्या स्केल उस पर मत जाइए, मैं बस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है आपको ये चाहिए मे बी। तो आपके लिए ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं ये जरूरी ना भी हो सकता है। यू प्रोबेबली डू नॉट नीड दिस। लेकिन आपने एक यूट्यूब वीडियो देखी है जहां पे उन्होंने ये प्रैक्टिसेस आपको सिखा दिए, आपने करने की कोशिश भी लगा दी एंड उससे आपकी स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है, बट दैट इज नॉट हेल्पिंग यू टू बिकम अ कंपोजर। बट अगर आप सोलो पियानिस्ट बनना चाहते हो, आई एम नॉट अ सोलो पियानिस्ट, मैं हसित नंदा नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, देन यू नीड दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स, दिस काइंड ऑफ स्किल सेट। क्योंकि एक सोलो पियानिस्ट जो है उसको परफॉर्म करना है, अकेले में उसको पूरा एनवायरनमेंट तैयार करना है, तो उसको इस इंस्ट्रूमेंट को एकदम अच्छी तरीके से बजाना उसको आना चाहिए, वरना ही कैन नॉट डू दैट। बट रिमेंबर द सोलो पियानिस्ट इज प्लेइंग someone else's composition। Now maybe वो कंपोजर उतनी अच्छी तरीके से उस चीज को खुद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, and that is fine because a composer's job is not to perform। And अगर आपको लग रहा है कि भाई उसको बजाना ही नहीं आएगा तो कंपोज कैसे करेगा, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रीतम। आपने कभी प्रीतम को गाना गाते हुए सुना है? खैरियत पूछो की ट्यून देखो, ये ट्यून तो उन्होंने बनाई है। ए आर रहमान ने कितने अच्छे गाने बनाए हैं जो कितने अच्छे सिंगर्स ने गाया है। तो अगर कंपोजर को ही उतनी अच्छी जो है सिंगिंग आनी है तभी जाकर जो है वो गाना बना पाएगा, तब तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं होता है, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल आप एक पियानिस्ट ही बनना चाहते हो पर सोलो पियानिस्ट नहीं, आप एक्कम्पनी करना चाहते हो। उसमें आपको कॉर्ड्स बजाना आने रहेंगे एंड आपको बीच बीच में जो है ट्यून्स बजानी आनी रहेगी। सो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप पैटर्न्स बना सकते हो जो आपके ओरिजिनल गाने के साथ चलने वाला है। उसके पीछे ड्रम्स वगैरह बज रहे होंगे, बहुत कुछ हो रहा होगा एंड यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। उसके अंदर शायद आपको कभी कभार जो है probably you need to play this thing but that's still not as difficult as a solo pianist। ये इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, वरना क्या होगा आप हजारों अलग अलग चीजों के बारे में जो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं उनको कलेक्ट करते रहेंगे, रैंडमली कुछ भी देखते रहेंगे, उनको लेकर आप कोशिश करते रहेंगे, फिर आपको लगेगा भाई ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उस चक्कर में अल्टीमेटली होगा ये कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। आपके मन ही मन में गोल कहीं और सेट किया हुआ है और आप चलने की कोशिश कर रहे हो किसी और रास्ते पर और आप उम्मीद कर रहे हो कि ये आपको यहां तक ले आके डालेगा, नहीं डालेगा। दैट इज द पॉइंट, राइट? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे क्या आप सही डायरेक्शन में, आपकी जो गोल है उसके ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस कर रहे थे या फिर क्या आप इधर उधर भटक गए थे। अगर आप भटक गए थे एंड ये वीडियो देखने के बाद आप सही रास्ते पे आना चाहते हो तो आई विल थिंक दिस वीडियो इज सक्सेसफुल। एंड अगर
अगर आप जस्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो दिस वीडियो ऑन द स्क्रीन विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू so much for sticking till the end. I'll meet you in the next video. Take care. Goodbye.